हजरात, चूंकि टाइम ज्यादा हो चुका है इसलिए कुछ कहने सुनने का मौका नहीं है। अब हम दुआ करेंगे, लेकिन एक बात आपको बता दूं, ये मदरसा मेरे महबूब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान और घर है। मदरसे की वजह से अल्लाह की किताब नसीब होती है, ये एक अलग मौजू है, ये मुस्तकिल मौजू है, अब आप सुन रहे हैं। लेकिन उससे बढ़कर हम सब के लिए मदरसा कितनी बड़ी नेमत है, एक बात बताता हूं, फिर उसके बाद मैं दुआ करूंगा। जिस वक्त हमारा हिंदुस्तान भारत आजाद हुआ, आप सब जानते हैं, उस वक्त ये पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पूरा एक ही भारत था, हिंदुस्तान था। जब ये पूरा देश आजाद हुआ तो मुख्तलिफ जगहों पर जो सूरत हाल पैदा हुई, इस कदर खराब थी कि आप और हम उसका अब तसव्वुर नहीं कर सकते। आप ही के करीब ये पंजाब है। पंजाब के अंदर मुसलमानों पर इतना जुल्म हुआ है कि आज भी पंजाब अपनी जबान से ऐलान करता है कि कितना जुल्म हुआ है। अल्लाह का घर, मस्जिद, अल्लाह के रसूल और महबूब का घर मदरसा, दोनों को उन लोगों ने छीन लिया, सिखों ने, और मर्दों को कत्ल करके कुएं में डाल दिया, औरतों की इस्मत दरी करके उनको ज़बह कर दिया, छोटे छोटे बच्चों के गले काट दिए। मुसलमान पंजाब से भाग खड़ा हुआ, पूरा पंजाब खाली हो गया। जिन्होंने वहां रहना पसंद किया, उन्होंने अपना हुलिया बदला, अपनी शक्ल, अपना हुलिया सिखों जैसे बना करके वहां बूदबाश इख्तियार किया। पूरा पंजाब उजड़ गया। जो लोग पंजाब जाते हैं या गए हैं, उन्होंने देखा होगा, हमने खुद अपनी आंख से देखा है, कितनी मस्जिदें हैं जो गुरुद्वारों में तब्दील है, कितनी मस्जिदें हैं जो सिखों के अपने जाती मकानात में तब्दील हैं। कोई वहां पूछने वाला नहीं था। पंजाब के इलाके के अंदर एक बस्ती है, बसोंडा बस्ती, आज गाजियाबाद शहर के अंदर है वो। उसके चारों तरफ सिख बसते थे। छोटी सी बस्ती थी, बसोंडा बस्ती। उसमें एक छोटा सा मदरसा था। आपका मदरसा बड़ा है, ये अल्लाह का इनाम है। छोटा सा मदरसा था जिसमें कुरान करीम की तालीम होती थी, हिफ्ज़ और नाज़रा की तालीम होती थी। उसके जो सरबरा थे, उस मदरसे के करता धरता, जैसे आपके यहाँ जनाब मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब हैं, ये कितनी मेहनत करते हैं, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ये जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, बाप से ज्यादा उन बच्चों से प्यार करते हैं। बाप ने तो पैदा किया, पैदा करके मदरसे में भेज दिया। रातों को ठंडी के जमाने में ओढ़ने का सामान नहीं है, उस्मान साहब उन बच्चों के ओढ़ने के सामान की तलाश में। उस मदरसे के बसोंडा बस्ती में जो छोटा सा मदरसा था, उस मकतब के सरबरा ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्ग थे। वो उसको निगरां थे। वो कैसे थे? अल्लाह की किताब से कितना उनको ताल्लुक था, कितनी मोहब्बत थी, और अल्लाह के रसूल से कितना प्यार था, अल्लाह के रसूल के मेहमानों से कितना प्यार था। ये जो कुरान पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान होते हैं।
अभी हाल के बुजुर्गों में गुजरे हैं कारी सिद्दीक साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह। उनके घर में एक मर्तबा उनकी बच्ची का निकाह था। हजरत अजीब मजजुबाना कैफियत के मालिक थे। घर में शादी है, वो किसी प्रोग्राम में चले गए, अपने बच्चों से कह दिया कि मेहमानों को नज्म कर लेना, और हजरत ने तमाम मदरसे के बच्चों और असातिज़ा की भी अपने घर दावत कर दी। हजरत चले गए। जब वहां से लौटे, गर्मी का जमाना है, 1 बज रहा है। आते ही सामने एक बच्चा मदरसे का मिला। उस बच्चे से हजरत पूछते हैं, बेटा खाना खा लिया? वो बच्चा छोटा था, वो रोने लगा, कहने लगा हजरत खाना नहीं मिला। हजरत जलाल में आ गए और कहा खाना नहीं मिला? उनके जो बड़े लड़के अब जिम्मेदार हैं, फरमाया कहाँ है हबीब, यहाँ आओ, यहाँ आओ, बुला हबीब को। जब वो आए, सबसे पहले पूछते हैं इन बच्चों को खाना क्यों नहीं दिया, इन्होंने खाना क्यों नहीं खाया? तो कहा हजरत अभी मेहमान नहीं आए हैं, यानी वो दूल्हे वाले अभी नहीं आए हैं। हजरत को जलाल आ गया, कौन मेहमान, कैसा मेहमान, कौन मेहमान होता है? क्या मेहमान रसूल से बढ़कर कोई मेहमान होगा? तुमने मुझे जलील कर दिया। मैं कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दूंगा? अगर अल्लाह ताला ने मुझसे पूछ लिया तुमने मेरे महबूब के मेहमान को भूखा रखा था, ये सिद्दीक क्या जवाब देगा? सिद्दीक का तो सरमाया लुट गया। तुमने इन बच्चों को खाना क्यों नहीं खिलाया? पहले इनको खाना खिलाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले ऐसे बंदे हुआ करते हैं। अगर उनके घर में, उनके गांव में, उनकी बस्ती में अगर अल्लाह के रसूल के मेहमान हो जाए, वो सबसे बड़े मेहमान हुआ करते हैं। आपके मदरसा नूरुल उलूम के अंदर ये पढ़ने वाले बच्चे अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं। इनकी खिदमत, इनको ज्यादा ज्यादा नवाजना, दरअसल अल्लाह के रसूल को खुश करना है। मेरे भाइयों, बिहारी गांव के लोगों, मैं अर्ज कर रहा था बसोंडा बस्ती के अंदर क्या हुआ। बसोंडा बस्ती के अंदर सूरत हाल ये पैदा हुई, चारों तरफ सिख थे। जब पंजाब को उजाड़ा गया, उस बस्ती के चारों तरफ के लोगों ने प्रोग्राम बनाया, प्लानिंग की, इस मदरसे को और इस बस्ती को आग लगा दिया जाए, इस बस्ती को जला दिया जाए। चुनांचे रात को प्लानिंग के साथ उस बस्ती की तरफ ये पूरी कुव्वत के साथ, पूरी तैयारी के साथ, हथियारों से लैस होकर बस्ती की तरफ आगे बढ़े। जैसे मदरसे के करीब पहुंचने के हुए तो उधर से कुछ लोग फौज की शक्ल में हमलावर हुए और ऐसी कुव्वत के साथ कि ये सारे लोग भाग खड़े हुए। दूसरे दिन फिर प्लान बनाया, फिर ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन फिर प्लान बनाया, फिर ऐसा ही हुआ। फिर इन लोगों ने हिम्मत अपनी हार ली और ये प्रोग्राम छोड़ दिया। तीसरे दिन के बाद मदरसे के एक मौलवी साहब साइकिल से शहर की तरफ जा रहे थे। एक सिख खेत में हल चला रहा था, उसने आवाज दी, मुल्ला जी इधर आओ, मुल्ला जी इधर आओ। गए, क्या बात है? कि ये बताओ, क्या तुमने अपने मदरसे में फौज बैठा रखी है? मौलवी साहब को तो कुछ पता नहीं था। उन्होंने कहा हाँ, हमने फौज बैठा रखी है। तो उस पर वो सिख ये कहता है कि देखो, हमने पूरी तैयारी के साथ हथियारों से लैस होकर तुम्हारे मदरसे को और छोटी सी बस्ती को जलाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन जैसे ही हम मदरसे की तरफ आगे बढ़े तो उधर से एक अजीब व गरीब किस्म की फौज हमारे ऊपर हमलावर हुई। और ऐसी फौज थी कि हमने कभी उनको देखा नहीं। उनके पास हथियार इतने जबरदस्त थे कि हमारी निगाहों के अंदर वो हथियार ऐसे बारोब थे कि आज तक हम उसके तस्वुर से घबरा जाते हैं। और
उस हथियार के ख्याल से हमारे पांव लरजने लगते हैं, ऐसे हथियार थे। वो मौलवी साहब पलट गए, जा करके ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, जो सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्ग हैं, उनके सामने जाके अर्ज किया और ये कहा ऐसा ऐसा वाकया। उसमें उन्होंने बताया, अरे भाई मेरे पास कहाँ फौज, मेरे पास कहाँ हथियार, मेरे पास ये पढ़ने वाले कुरान करीम के बच्चे हैं, कुरान करीम पढ़ते हैं। दो बातें कही उन्होंने, अजीब बात कही, ये कुरान करीम के पढ़ने वाले बच्चे हैं और ये बच्चे गुनाहों से पाक हैं। और फरमाया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जगह पर अल्लाह की किताब पढ़ी जाती है, जिस मकाम पर अल्लाह की किताब का मुज़ाकरा होता है, अल्लाह ताला उस जगह की हिफाजत अपने फरिश्तों के जरिए करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना ला यतलूना किताब अल्लाहि तबारक व तआला व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व नज़लत अलैहिमुर सकीना व गशियत अलैहिमुर रहमा व ज़करहुमुल्लाहु तआला। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिस मकाम पर अल्लाह किताब पढ़ी जाती है, उस जगह की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों के जरिए करते हैं। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने ये नकल किया है, जिस मकाम पर अल्लाह की किताब की तिलावत होती है, अल्लाह किताब पढ़ी पढ़ाई जाती है, उस जगह की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिम्मे ले रखी है। इसलिए मदरसा कितनी बड़ी नेमत है दोस्तों, हमें और आपको इसका अंदाजा नहीं है। हकीकी माने में ये मदरसा सिर्फ तालीम और ताल्लुम का जरिया नहीं, बल्कि हम सब के लिए हिफाजत का जरिया है, हम सब की मुसीबतों से बचाव का जरिया है। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत अता फरमा रखी है। आप जितनी भी इसकी कदर करें, इस नेमत के लिए आप जितनी कुर्बानियां पेश करें वो कम है। अल्लाह ताला आपको ये मदरसा हमेशा बहार के साथ मिलता रहे और ये मदरसा आपको फैज अपना अता करता रहे। अल्लाह ताला हम सबको इस मदरसे से जोड़े रहने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करते हैं। आदाब दुआ ये है, आप अपनी जाहिर की आंखों को बंद कर लें, अपनी गर्दन नीचे झुका लें और मन की आंखों को खोलें, अपने दिल के दरीचों में झांकें। आपको अपने गुनाहों की स्याही नजर आएगी। तमाम दुनिया से कटकर हटकर एक अल्लाह वाहिद करीम की याद में डूब जाएं। ये ख्याल करें, अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है और मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मा दवामिक, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन खालिदन मा खुलूदिक, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन ला मुंतहा लहु दून इल्मिक, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन ला युरीदु काइलुहु इल्ला रदाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना शानना कुल्ला वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना दुनियाना अल्लती फीहा माआशुना, अल्लाहुम्मा अस्लिह लना आखिरतना अल्लती फीहा माआदुना, वजअलिल हयात ज़ियादतन लना फी कुल्लि खैर, वजअलिल मौत राहतन लना मिन कुल्लि शर। अल्लाहुम्मा यस्सिर लना फी कुल्लि असीर फ़इन्न तैसीर इंद कुल्लि असीरिन फ़इन्नका अलैका यसीर। रब्बना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
रब्बे करीम हम सरापा गुनहगार हैं, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। रब्बे करीम हमने दिन के उजालों में और रात के अंधेरों में गुनाह किए हैं। हमने छोटे भी गुनाह किए हैं, बड़े भी गुनाह किए हैं, जाहिरन भी गुनाह किए हैं, बातिनन भी गुनाह किए हैं। हम गुनाहों की रस्सियां हैं, हमारा अंग अंग गुनाहों में डूबा हुआ है। रब्बे करीम इस वक्त हम आपके सामने अपने हाथों को पसारे हुए आपसे रहम की भीख मांगते हैं। रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा दीजिए। रब्बे करीम इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा इस आकाश के नीचे, इस धरती के ऊपर नंगी सर खड़ी है, कोई पुरसान हाल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कबीले तई की एक बच्ची नंगी सर लाई जाती है। आपको नंगा सर रहना देखा नहीं जाता। आप अपने बदन मुबारक से अपने पैरहन मुबारक उतारते हैं, हालांकि आपने अपने बदन पर सिर्फ एक चादर पहन रखी है। वो चादर उतारते हैं और उस बच्ची के सर को छुपा देते हैं। रब्बे करीम वो तो करीम थे, आप करीमों के करीम हैं, आप करीमों के करीम हैं। रब्बे करीम इस उम्मत के सर के ऊपर अपनी रहमत की चादर डाल दीजिए, इस उम्मत के सर को छुपा लीजिए। रब्बे करीम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीम, आप करीमों के करीम हैं। रब्बे करीम करम फरमा दीजिए, रब्बे करीम रहम फरमा दीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फतेह मक्का के दिन आम लोगों के लिए ऐलान कर दिया था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे ऊपर कोई दारोगीर नहीं है, जाओ हमने तुम्हें माफ कर दिया। आपने ऐलान फरमा दिया जो खाने काबा में दाखिल हो जाए उसको भी माफी, जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाए उसको भी माफी। रब्बे करीम ऐसे लोगों को भी आपने माफ कर दिया जो आपके जान के दुश्मन थे, वो करीम थे। आप करीमों के करीम हैं, आप करीमों के करीम हैं। रब्बे करीम एक मर्तबा हाजरीन के लिए ये ऐलान फरमा दीजिए, मेरे बंदे तुम मेरे महबूब के घर में आए हो, मेरे महबूब के घर में बैठे हो, जाओ तुमने मेरे महबूब के घर की मोहब्बत के अंदर यहाँ सब कुछ किया है, जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रब्बे करीम एक मर्तबा माफी के ऐलान कर दीजिए। रब्बे करीम हमारा हाल उस अंधे फकीर की तरह है जो मांगता मांगता मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच गया, अंदाजे से महसूस किया बड़ा दरवाजा है, किसी अमीर कबीर का घर मालूम होता है, अगर ये दरवाजा आज हमारे लिए खुल जाए हमारे घर से फक्र दूर हो जाएगा। इस उम्मीद पर ऊंची सदा लगाई और जोर जोर से दस्तक देनी शुरू की। दस्तक देते देते जब कोई जवाब न मिला, वो अंधा फकीर कहने लगा, यह घर वाला कितना बखील कंजूस मक्खी चूस है, यह जवाब देना भी पसंद नहीं करता, यह हमें क्या भीख देगा, यह कह रहा था। उधर से एक अल्लाह के बंदे ने देखा यह अंधा फकीर मस्जिद के दरवाजे पर सदा लगा रहा है, मगर जोर जोर से आवाज दे रहा है। उसने जोर से आवाज देकर कहा, वो अल्लाह के बंदे तुझे कौन जवाब देगा, यह तो अल्लाह का घर मस्जिद है, तुझे कौन जवाब देगा। चुनांचे ये सुनना था। उस अंधे फकीर ने अपने कासाए गदाई को जमीन पर पटक दिया और तोड़ दिया और इस तरह पुकारना शुरू किया, वो प्यारे अल्लाह, वो प्यारे अल्लाह, जब आपने अपने दर पर बुला लिया है मैं आपके दर से कहीं नहीं जाऊंगा, आपके दर से भीख लेकर जाऊंगा। रब्बे करीम, रब्बे करीम, यह आपके महबूब का घर है, आपके महबूब का घर है, ये नूरुल उलूम बिहारी गांव, यह नूरुल उलूम, यह आपके महबूब का घर है। इस महबूब के घर में मौलाना उस्मान साहब ने चीख चीख करके कहा, लोगों इस मदरसे के लिए कौन ऐलान करता है और कौन अपने महबूब के घर में देता है। रब्बे करीम, रब्बे करीम, आपने देखा बहुत थोड़े से लोगों ने दिया है, रब्बे करीम
उनके देने कबूल फरमा लीजिए। रब्बे करीम अपने फजलो करम से रहमत से नवाज दीजिए। रब्बे करीम उस अंधे फकीर ने अपने कासाए गदाई को जमीन पर पटक दिया और इस तरह पुकारना शुरू किया, ओ प्यारे अल्लाह, जब आपने दर पर बुला लिया है, मैं आपके दर से कहीं नहीं जाऊंगा, आपके दर से भीख लेकर जाऊंगा। प्यारे अल्लाह, आपने इतने सारे लोगों को अपने महबूब के घर में बुलाया है, ये खुद तो नहीं आए बल्कि इनके दिलों में आपने डाला। ये अपने घर से पांव चल कर आए हैं और आपके महबूब के घर में आए हैं और मुबारक महफिल में आए हैं। रब्बे करीम एक अपनी मोहब्बत भरी निगाह हम सब के ऊपर डाल दीजिए। प्यारे अल्लाह, एक मोहब्बत भरी निगाह डाल दीजिए। रब्बे करीम एक मोहब्बत भरी निगाह डाल दीजिए। रब्बे करीम एक मर्तबा ऐलान कर दीजिए, मेरे बंदे जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। यकीनन हमने आपको फरामोश किया है, मगर आप हमें फरामोश मत कीजिए। रहम कर, अपने नाए करम को भूल जा। हम तुझे भूले हैं लेकिन तूने हमको भूल जा। खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में है, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। खल्क के रांदे हुए, दुनिया के ठुकराए हुए आए हैं तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए। प्यारे अल्लाह, हमने अपने हाथों का भीख का कटोरा बना रखा है। रब्बे करीम इस कटोरे में अपनी रहमत की भीख डाल दीजिए, करम की भीख डाल दीजिए। रब्बे करीम इस कटोरे को खाली मत वापस कीजिए। रब्बे करीम करम फरमा दीजिए। रब्बे करीम हमारा हाल उस मासूम से बच्चे का है जो बच्चा अपने कपड़े को गलादत में खराब कर लेता है, बाहर निकलता है, लोग उसको डांटते हैं, फटकारते हैं और जोर जोर से डांट कर कहते हैं, भाग जा, तेरे कपड़े से बदबू आ रही है, तेरा कपड़ा खराब हो रहा है, चला जा यहाँ से। वो बच्चा मासूम है, वो रोने लगता है, डांट समझ सुन करके तड़पने लगता है और एक सहारा माँ की तरफ दौड़ पड़ता है और जोर जोर से रो रो करके माँ को आवाज देने लगता है, फरियाद करता है, माँ को पुकारता है, कहता है, अम्मी अम्मी अम्मी, सारी दुनिया ने मुझे धक्का दे दिया, मम्मी आप धक्का मत देना, अम्मी एक मर्तबा मेरी तरफ देख तो लो, अम्मी मेरी क्या हालत हुई है, अम्मी सारी दुनिया ने धक्का दे दिया, अम्मी आप धक्का मत देना। अम्मी की ममता तड़प उठती है, वो दौड़ पड़ती है, अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है, सीने से लगाती है, चुमकारती है और रो रो करके अपने बच्चे से प्यार करती है और कहती है, बेटा मैं खुद बर्बाद हो सकती हूँ मगर तुम्हें बर्बाद होने नहीं दूंगी। वो टूट टूट कर प्यार करती है, हालांकि वो जानती है इसका बच्चा इसका कपड़ा गंदा है और इसका कपड़े में पखाना लगा हुआ है, मगर उनकी ममता मजबूर करती है और टूट टूट करके प्यार करती है। रब्बे करीम ऐसा लगता है हमारे गुनाहों की बदबू की वजह से सारी दुनिया ने मैं धक्का दे दिया, कोई प्यार नहीं करता। अल्लाह कोई प्यार नहीं करता, अल्लाह कोई प्यार नहीं करता, अल्लाह कोई प्यार नहीं करता। अल्लाह प्यारे अल्लाह आप भी हमसे प्यार कर लीजिए, प्यारे अल्लाह प्यार कर लीजिए। अल्लाह गुनाहों की वजह से हमारे दिल बहुत सख्त हो गए हैं, कैसे कैसे ऐलानात होते हैं लेकिन हमारे दिल पर कोई असर नहीं पड़ता। प्यारे अल्लाह ऐसा लगता है हमारे गुनाहों की बदबू की वजह से सारी दुनिया ने मैं धक्का दे दिया, कोई प्यार नहीं करता, अल्लाह कोई नहीं करता। अल्लाह आप भी हमसे प्यार कर लीजिए, अल्लाह प्यारे अल्लाह हमसे प्यार कर लीजिए, अल्लाह प्यार कर लीजिए, अल्लाह प्यार कर लीजिए, अल्लाह प्यार कर लीजिए। प्यारे अल्लाह ऐसा लगता है आप हमसे नाराज हो गए। अगर आप इसी तरह नाराज रहे हमारा क्या बनेगा। दुनिया वाले परिंदों को पकड़ते हैं, पहले मारते और ज़बह करते हैं, फिर आग पर भून कर खाते हैं। अगर आप इसी तरह नाराज रहे हमारा क्या होगा। आप हमें जिंदा जहन्नम की आग में भून डालेंगे।
अल्लाह जिंदा जहन्नम की आग में भून डालेंगे। अल्लाह माफ कर दीजिए। अल्लाह ए प्यारे अल्लाह माफी चाहते, ऐद करते गुनाह नहीं करेंगे। ए प्यारे अल्लाह माफ कर दीजिए। माओ से बढ़ के है प्यार तेरा, और तेरे सिवा कौन मेरा। मेरे आंसू सवाली है तेरे, ये गिर रहे हैं दामन पे मेरे। ए प्यारे अल्लाह हमें माफ कर दीजिए। ए अल्लाह हम सब आपसे माफी की भीख मांगते हैं। ए प्यारे अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ कर दीजिए। रब्बे करीम यहाँ उलमा है, उलमा ने हाथ उठा रखा है। उलमा तेरे खास बंदे हैं। आपने इमाम मोहम्मद से कहा था, मोहम्मद अगर तुझे जहन्नम में डालना होता हम अपनी सिफत इल्म सरफराज न करते। आपने उलमा को अपनी सिफत से नवाजा है। रब्बे करीम उलमा ने हाथ उठा रखा है। रब्बे करीम अपने फजलो करम से उलमा के सदक़े तुफैल हम सब की दुआओं कबूल फरमा लीजिए। उलमा को अपनी रहमतों से नवाज दीजिए। उलमा दीन की खिदमत में लगे हुए हैं और उम्मत के बच्चों से इतनी प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, अपनी सुल्बी औलाद से भी प्यार नहीं करते। रब्बे करीम ये उलमा उम्मत के बच्चों के लिए दर दर ठोकरें खाते हैं, लोगों के पास जाकर हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं, पता नहीं वो कैसी कैसी बात सुनाते हैं। उलमा सबको झेलते हैं, बर्दाश्त करते हैं। रब्बे करीम अपने फजलो करम से उलमा को करम से नवाज दीजिए, उलमा को रहमत से नवाज दीजिए। रब्बे करीम मदारिस की, मसाजिद की, मकातिब की हिफाजत फरमा लीजिए। रब्बे करीम अपने फजलो करम से मदारिस को अपने अमान अता फरमा दीजिए, मदारिस को हिफ्ज़ व अमान अता फरमा दीजिए। रब्बे करीम अपने फजलो करम से हम सबको रहमत से नवाज दीजिए। रब्बे करीम करम से नवाज दीजिए। रब्बे करीम हम में बहुत से लोग बीमार हैं और बहुत ज्यादा परेशान हाल हैं। रब्बे करीम उनके तीमारदार भी आजिज आ चुके हैं। रब्बे करीम अपने फजलो करम से उन बीमारों को शिफाए कामिला आजिला दायमा नसीब फरमा दीजिए। रब्बे करीम आपके खजाने में कोई कमी नहीं है, आप शिफा देना चाहें आपको कोई रोक नहीं सकता। रब्बे करीम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला दायमा नसीब फरमा दीजिए। रब्बे करीम अभी एक साहब हैं आस मोहम्मद, वो बहुत बीमार हैं। रब्बे करीम अपने फजलो करम से उनको सेहत कामिला आजिला दायमा नसीब फरमा दीजिए। और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है। रब्बे करीम अपने फजलो करम से सबको शिफा नसीब फरमा दीजिए। जो मकरूद हैं उनके कर्ज की अदायगी का गैब से सामान मुहैया फरमा दीजिए। रब्बे करीम बहुत से लोग बे औलाद हैं, उनको नेक साले औलाद आता फरमा दीजिए। बहुत से औलाद वाले हैं, उनकी औलाद नाफरमान है, उनकी जबान से कभी कभी निकलता है काश हमारी कोख से ऐसी औलाद जन्म ना ली होती। रब्बे करीम अपने फजलो करम से उनके औलाद को निकूकार बना दीजिए, मोतियो फरमा बरदार बना दीजिए, आंखों की ठंडक बना दीजिए। बहुत से घरों के अंदर बच्चे और बच्चियां शादी के काबिल हैं और बच्ची की जवानी ढल रही है, वालिदैन परेशान हाल है। रब्बे करीम ऐसे वालिदैन पर तरस खा लीजिए, ऐसी बच्ची के रिश्ते के इंतजाम फरमा दीजिए। बहुत से मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी हैं, दोनों परेशान हाल हैं। रब्बे करीम मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए, ऐसी मोहब्बत जैसी मोहब्बत आदम हव्वा में पैदा फरमाई, ऐसी मोहब्बत जैसी मोहब्बत इब्राहिम सार्रा में पैदा फरमाई, ऐसी मोहब्बत जैसी मोहब्बत हजरत अली और फातिमा में पैदा फरमाई, ऐसी मोहब्बत जैसी मोहब्बत अम्मा खदीजा, अम्मा आयशा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान कायम फरमाई। रब्बे करीम मियाँ बीवी को मोहब्बत में शीरो शकर बना दीजिए, जन्नत निशान बना दीजिए। बहुत से हमारे नौजवान जेलों में हैं, बहुत परेशान हैं, उनके वालिदैन बहुत परेशान हाल हैं। लोगों के घरों में खुशियाँ आती हैं मगर ऐसे वालिदैन के घरों में खुशियाँ नहीं आ पाती। रब्बे करीम हमारे नौजवान को जेल से रिहाई नसीब फरमा दीजिए। बहुत से लोग गलत किस्म के मुकद्दमात
में माखूद हैं, रब करीम उनको मुकद्दमात से नजात अता फरमा दीजिए। बहुत से लोग कारोबार में खसारा उठा रहे हैं, उनके खसारे को मुनाफे से बदल दीजिए। बहुत से लोग माशी परेशानी मुब्तला हैं, रब करीम उनको हलाल माश नसीब फरमा दीजिए, हलाल माश अता फरमा दीजिए। रब करीम कलमा पढ़ते पढ़ते उम्र गुजर गई, रब करीम अपने फजलो करम से हम सबको कलमे की हलावत नसीब फरमा दीजिए। रब करीम हमें नमाज की हुजूरी कब नसीब होगी, रब करीम हमें नमाज की हुजूरी नसीब फरमा दीजिए, सजदे का सुरूर नसीब फरमा दीजिए, ईमान और कुरान पाक की हलावत नसीब फरमा दीजिए, जिक्र शुक्र वाली जबान आता फरमा दीजिए, मोहब्बत वाला दिल आता फरमा दीजिए, हया वाली आंख नसीब फरमा दीजिए, इताअत वाला जिस्म आता फरमा दीजिए, आखिरी पहर के अंदर मुनाजात की लज्जत नसीब फरमा दीजिए, हड्डी हड्डी बोटी बोटी में अपने जिक्र को जारी फरमा दीजिए। रब करीम फिर हम इल्तिजा करते हैं, रब करीम कलमा पढ़ते पढ़ते हमने उम्र गुजार ली, दाढ़ी सफेद कर बैठे, दिल सियाह कर बैठे, रब करीम हमें ईमान का नूर नसीब फरमा दीजिए, हमारा खात्मा ईमान पर फरमा दीजिए। रब करीम जिन लोगों ने मदरसे का ताउन किया है, रब करीम उनके ताउन को कबूल फरमा लीजिए, रब करीम बेहतरीन बदले से सरफराज फरमा दीजिए, रब करीम उनके घर में खैर व बरकत अता फरमा दीजिए, रब करीम इस मदरसे से मकबूल खिदमत ले लीजिए, रब करीम इस मदरसे को तरक्कियात से नवाज दीजिए, हम सबको इखलास की दौलत से माला माल फरमा दीजिए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या रहमर